हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे। आज मैं इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की डिफिनीशंस के बारे में बात करते हैं कि डिफिनीशंस क्या होती है। देखते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के डिफिनीशंस के बारे में। तो देखिए लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर नंबर दैट फ्लो ईच अदर इन ए ऑर्डर। इन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स या फिर नंबर्स होते हैं जो कि एक ऑर्डर में फ्लो करते हैं। फ्लो मतलब आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। दे हैव ए डिफरेंस ऑफ वन। उनकी बीच का डिफरेंस कितना होता है? 1 होता है बिटवीन एवरी टू नंबर्स। हर एक दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वह कितना होता है? 1 होता है। तो मे बी डिफिनीशंस आपको समझ में आई होगी कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वे नंबर्स होते हैं जो एक फ्लो करके एक फ्लो के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं और दो नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है? तो 1 का होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने डिफिनीशंस बताया था। अब बात यह है कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक इंटीजर n है, ठीक ना। तो हमने लिखा इफ एन इज एन इंटीजर। हमने क्या लिखा? इफ एन इज एन इंटीजर। अब बताइए अगला इंटीजर क्या होगा? अगले इंटीजर में इससे एक ज्यादा होगा। यदि n हमने एक पहला इंटीजर माना तो अगला वाला क्या होगा? इससे एक ज्यादा होगा। समझ में आ रही है ना? यदि यह n है, अगला वाला क्या होगा? नेक्स्ट वाला इंटीजर इससे एक 1 ज्यादा होगा। तो देन नेक्स्ट इंटीजर ऑफ एन इज क्या होगा? n का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? n प्लस 1। n का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? n प्लस 1। और n प्लस 1 का नेक्स्ट क्या होगा? एंड n प्लस 1 का एंड नेक्स्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 1 इज n प्लस 2। मतलब कि यहां पर हर एक इंटीजर n का नेक्स्ट क्या है? n प्लस 1। n प्लस 1 का नेक्स्ट क्या है? n प्लस 2। यदि हम एक सीरीज लिखें तो उस सीरीज में क्या लिखाएगा? एक n लिखाएगा। इसका नेक्स्ट क्या होगा? n प्लस 1 होगा। इसका नेक्स्ट क्या होगा? n प्लस 2 होगा। इसका नेक्स्ट क्या होगा? n प्लस 3 होगा। देखिए हर एक इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना है? 1 का डिफरेंस है ना। वही लिखा हुआ है। डिफरेंस कितना होगा? 1 होता है डिफरेंस। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये डिफिनीशंस क्या कह रहा है। जो भी हम नंबर्स काउंट करते हैं, यदि हम एग्जाम्पल के बारे में देखें, यदि हम एग्जाम्पल लिखें इसका, यदि हम एग्जाम्पल लिखें जिसे हम लिखते हैं 3, 4, 5, 6। देखिए हर एक अगला इंटीजर जो है पिछले वाले का किससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि हर इंटीजर अपने पिछले वाले से 1 ज्यादा होता है, हम ऐसे बोले, या फिर इन दोनों इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना है? 1 है, 1 है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के टाइप के बारे में देखेंगे कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के कितने टाइप होते हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं और एक होते हैं आपके ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स समझ में आएगा। यदि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इवन और ऑड नहीं लिखा हुआ है और हम बोल दें कि आप सीरीज बनाइए, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की जो सीरीज बनेगी वह कुछ ऐसे बन जाएगी। जनरल सीरीज वो ऐसे बनेगी।
लेकिन हम बोल देंगे कि इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की सीरीज बनाइए, ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की सीरीज बनाइए, तो उस कंडीशंस में दूसरा सीरीज बनेगा। आइए देखते हैं कैसा सीरीज बनेगा। टाइप ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो टाइप ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में देखेंगे कि टू टाइप्स होते हैं, एक इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं और एक होते हैं आपके ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में वे इंटीजर्स होते हैं जो कि इवन नंबर्स इवन मैनर में होते हैं। इवन मैनर का मतलब क्या होता है, जैसे 2 है तो 2 के फिर बाद क्या आता है 4, 4 के जस्ट बाद क्या आता है 6, तो ये इवन मैनर में है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ऑड इंटीजर में इनमें क्या होता है कि ये भी एक फ्लो फॉर्म में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, लेकिन इनमें दो इंटीजर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। ध्यान दीजिए, हम जो पढ़ते कॉन्टिन्यूस ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो जनरल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी इसमें डिफरेंस 1 का होता है, और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में डिफरेंस कितने का होता है 2 का होता है। अब बात बचा इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर लें तो इसमें भी डिफरेंस की बात कर लें, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, ठीक है, फिर 8, तो सबके बीच डिफरेंस कितना है 2 का है। यहाँ हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं और 9, यहाँ भी इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2। तो या तो इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो या फिर ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है 2 होता है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है और कौन ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो देखिए, इसके लिए हम कौन सा सीरीज बनाए थे, इसके लिए सीरीज बनाए थे n+1 n+2 ऐसो ऑन। इसके लिए हम सीरीज बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए इसके लिए यदि मान लीजिए n कोई इंटीजर से लिखेंगे, इफ n इज एन इवन consecutive integer, देन नेक्स्ट क्या होगा, देन नेक्स्ट इवन कंसेक्यूटिव, नेक्स्ट इंटीजर इवन में क्या होगा, अब आप खुद बना सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा n+2 होगा, क्या होगा n+2 होगा। फिर अगला बनाए तो क्या होगा n+4 होगा। ऐसे नेक्स्ट क्या होगा n+6 होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा n+8 होगा। तो समझ आ रहा है, यहाँ पर जो हर एक इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की जो सीरीज बन रही है वह सीरीज कैसी बन रही है, n सबसे पहले क्या रहेगा n, फिर n+2, फिर n+1 4, n+6, फिर n+8, यह सीरीज बन रही है। अच्छे, ऑड में हम सीरीज बनाएं, ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में भी हम सीरीज बनाएं तो कैसा बनेगा। तो देखिए, यदि इसकी सीरीज बनाने की कोशिश करें, इसका पहला यदि नंबर n है तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा n+2। नेक्स्ट क्या होगा, तो हम ये सीरीज कैसे लिख रहे हैं देख लीजिए। जैसे हमको पता है कि 3 मेरा ऑड है, फिर 5 ऑड है, फिर 7 ऑड है, फिर ऑड अगला इंटीजर्स क्या है तो 9 ऑड है। यदि मैं 3 को n लेता हूं, 3 को हमने क्या लिया n, तो बताइए 5 क्या होगा n+2, n+2। 7 क्या होगा, ये 7 क्या होगा बताइए n+4 होगा। ये 9 क्या होगा n+6 होगा।
आ रहा है ना। हम देख रहे हैं कि ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की सीरीज भी कैसी बन रही है, n+2, n+4 और n+6 बना। यहां इसकी सीरीज देख लें, इसकी भी सीरीज कुछ ऐसी बनी है। तो हम देखें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की सीरीज कैसी होती है, इवन की सीरीज कैसी होती है और ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की सीरीज कैसी होती है। अब इस बेस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं कंसेक्यूटिव बेस पे, उस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीजर पे ही क्वेश्चंस है। दिया क्या है क्वेश्चंस, इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 27, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो कितना है, 27 है। फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर को फाइंड कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए हमने यहाँ 3 फॉर्म बनाया है, जनरल फॉर्म, इवन फॉर्म और ऑड फॉर्म। यहाँ ना ही इवन बोला है और ना ही ऑड बोला है, मतलब क्वेश्चन कैसा है, जनरल फॉर्म वाला है। तो हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, हमको 3 इंटीजर्स चाहिए, हम यहाँ से 3 उठा लेंगे, सीरीज वाइज 3 लेंगे। तो जैसे सॉल्यूशन देखिए इसका हम, तो सबसे पहले मानेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू क्या, n। फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू हमने मान लिया n। सेकेंड इंटीजर क्या होगा, n+1। थर्ड क्या होगा, n+2। अब क्या बोला है, सम, तीनों का हम क्या करेंगे, सम। क्वेश्चंस के अनुसार हम इसका सम करेंगे। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 n+2 इक्वल टू कितना दिया है, 27। ब्रैकेट ओपन करेंगे, n ये n+1 ये n+2 इक्वल टू 27। तो सबको ऐड करेंगे, 1 2 एंड 3, कितना n हो जाएगा, 3n + 3 इक्वल टू 27। ये मिला आपको, तीनों को ऐड करने पर क्या आया, 27। अब ये 3 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3n इक्वल टू 27 - 3 कितना हो जाएगा, 24। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे क्या, 24। देन n इक्वल टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 8। n की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब n की वैल्यू 8 आई ना, हमने ये माना हुआ था लेट फर्स्ट इंटीजर इज n, तो n इक्वल टू 8 आया, तो आंसर मेरा क्या होगा, सो फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या है, 8 हुआ। फिर मान लीजिए सेकेंड इंटीजर क्या था, हम माना था n+1, ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9। थर्ड इंटीजर (8+2) यानी 10। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह 8 9 और 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन से बोला होता कि 3 इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स तो हम ये वाला सीरीज बनाते हैं, यदि ऑड बोला होता तो हम ऑड वाला सीरीज बनाते, और इस तरह हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते और फाइंड कर लेते कि वो कौन सा नंबर है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप क्या कीजिएगा, ऐसे खुद से क्वेश्चंस बनाइएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। यदि आप अपने से इस बेस पे 5 क्वेश्चंस, इस पर 5 क्वेश्चंस
और इस पर 5 क्वेश्चंस बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, तो आपको मेरा मानना है कि आप अच्छे से यह सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चंस को इस पर रख के सॉल्व कीजिएगा। ये हमने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो फर्स्ट पेज पे है। सेकेंड क्या है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अच्छा, सम ऑफ कौन सा, इवन ले लेंगे यहाँ पे, कौन सा, सम ऑफ 3 इवन, सम ऑफ इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो ये वाला हो जाएगा आपका सेकेंड वाले पेज पे। सम ऑफ 3 ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, थर्ड वाले पे। फिर ये फोर्थ वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाले पेज पे है। इस तरह हमने 4 क्वेश्चंस दिया और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आप उसी बेस पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और खुद से और भी क्वेश्चंस बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। फिर मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, हम लोग मिलेंगे। आप लोग क्वेश्चंस नोट कर लीजिए।